कोई साजिश सूंघ रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा इमरान खान साहब की इस तहरीक में। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस पर क्या तबसरा करें? इमरान खान साहब अपनी जमानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ। बात समझ आई नहीं। पहले लीडर को आगे जाना चाहिए। मेरे बस में होता तो मैं तो गिरफ्तारी ना करता और उनको घूमने देता, खुद ही थक के घर चले जाता। परवेज साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। ऐसे ही सवाल हमने आज के शो में भी करने हैं। जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से सवाल पूछा गया वो खैर बात की बात है, लेकिन अतर इस पर जो नुक्ता ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उठाया, मैं भी वही बात ज़ाहिर आपसे जानना चाहूँगी कि दो आदशा ना होता तहरीक का हुस्न अगर इमरान खान साहब खुद आगे आते। इससे पहले हमने पाकिस्तान की तारीख में जो भी तहरीकें देखी उसमें लीडर मरकज़ी क़यादत पहले आगे आती है। और दूसरा ये कि शेख रशीद साहब, आज़म स्वाति साहब जब रो चुके और शहबाज गिल साहब हाम चुके और फवाद चौधरी साहब आप दीदा हो चुके, तो उसके बाद इस तहरीक का मुस्तकबिल या नतीजा आपको मुख्तलिफ दिखाई देता है? आयशा, मैं छोटा सा एक कमेंट करना चाहूंगा। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक भारत से शायर आए हुए हैं, जावेद अख्तर साहब, और लाहौर में ही पिछले दिनों वो फैज मेला में शिरकत के लिए, और उनकी एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तनकीद कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से, तो नीचे लोग बैठे हुए पाकिस्तानी अवाम तालियां बजा रही है। पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो अदाकार होते हैं, फनकार होते हैं, वो उनके लिए कोई सरहदें कोई बड़ी चीज नहीं होती। तो उनका जो पाकिस्तान के हवाले से मतसबाना रवैया था उस पर मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा कि कोई नॉर्वे से तो नहीं आए थे और ये और वो, पाकिस्तान पे बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगाए। मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि ये वही जावेद अख्तर हैं जिस मुंबई का वो जिक्र कर रहे थे। उस मुंबई के अंदर वो और उनकी जोजा शबाना आजमी साहिबा एक फ्लैट नहीं खरीद सकी थी क्योंकि ये लोग मुसलमान थे, और उनकी बेगम ने आके ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आके इसके हवाले से इंटरव्यू दिया था कि ये हमारी इस मुल्क में हालत है। पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, इंसानी हकूक के मसाइल भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर लास्ट बंदा इस दुनिया पे कोई हो जो पाकिस्तान को लेक्चर दे सकता है, उसका ताल्लुक भारत से हो सकता है। तो जिन लोगों ने मोदी जैसी सरकार को वहां पे इलेक्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल में उनके पास इतने इखलाकी जवाब नहीं है। इनको खुश रखने के लिए, मोदी जी को खुश रखने के लिए ये कुछ करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको पता है कि, और ये भी देखें कि वो हमारे मुल्क में बैठ के हमारे खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, तो ये भी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने हालात बेहतर हैं। और वो इस पर जवाब भी दे रहे हैं कि देखिए तालियां कितनी बजी। तो यहाँ पे तो बहुत से लोगों को बात ही दूसरे दिन समझ आती है जी, दूसरे दिन बिल्कुल। पर एनीवे, वैसे तो जावेद अख्तर साहब की फनकाराना सलाहियतों को भी सलाम है कि इतने बड़े फन का वो हैं, मालिक हैं, और उसके बावजूद अपना तासुब ना निकाल सके। बाकी उन सारों को दोनों हाथों से सलाम जिन्होंने सामने बैठ के तालियां बजाई थी। अच्छा, जहां तक अब आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, देखें लीडरशिप ने तो गिरफ्तारियां दे दी, अब हो रहा क्या है? आपने मरियम औरंगजेब साहिबा का शॉट चलाया, आपको उनकी एक एक लफ्ज में आपको इज़्तिराब नजर आएगा, फ्रस्ट्रेशन जो है आप महसूस करेंगी, गुस्सा महसूस करेंगी। वो क्यों आप महसूस कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जो इमरान खान की ये तहरीक है, वो जो भी तहरीक चलाते हैं उससे इस हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर क्यों पड़ रहा है? प्रेशर इसलिए पड़ रहा है कि इस हुकूमत की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। आज वो ये बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान नहीं करने देता। जब भी कोई बड़ा इकोनॉमिक फैसला, क्या आज वजीर आजम साहब ने 100 रुपया पेट्रोल सस्ता करना था तो ये इस तहरीक की वजह से वो रुक गया, या कौम को कोई और रिलीफ देना था? आज तो मजीद महंगाई हुई है, चीजें पहले से महंगी हो गई हैं। तो इशू इनकी अपनी कारकर्दगी का है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो इनकी कारकर्दगी है उसकी वजह से इमरान खान की तहरीक जैसी भी होगी वो कामयाब हो जाएगी। अवाम इतने तंग आए हुए, अवाम इनसे जो है हर चीज में, चाहे वो मईशत हो, अमन अमान की सूरत हाल हो, दीगर ममालिक से ताल्लुकात हो, हर चीज में आप हमारे सामने है। जहां तक इस तारीख का ताल्लुक है कि क्या खान साहब को खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए, मेरे ख्याल में इसका फैसला तो वो खुद करेंगे कि उन्होंने किस मौके पे गिरफ्तारी देनी है। लेकिन आज जो उन्होंने क्रिएट करना था एक माहौल, वो माहौल तो उन्होंने बना दिया। और सियासत में तो यही होता है कि आपने माहौल बनाना होता है और अपने जो वर्कर्स हैं उनको जरा एंगेज रखना होता है। तो मेरे ख्याल में ये उनके वर्कर्स को एंगेज रखने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। अतर, हम इमरान खान साहब ने इससे पहले जो भी अपोजिशन थी हर एक ने एहतजाज का अपना अपना तरीका इख्तियार किया। इमरान खान साहब ने सभी तरीके आजमा लिए हैं। आपके ख्याल में अब इसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई प्लान बी या प्लान सी है?
देखिए, इमरान खान जो है वो वक्त के साथ साथ जो है सियासत को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो प्लान बनाएंगे वही उनका प्लान है। वो उसी प्लान के ऊपर सियासत होगी, उसी प्लान के ऊपर बहस होगी, उसी प्लान के ऊपर मुल्क का सियासी बयानिया चलेगा। कल तक जो लोग कह रहे थे कि जेल भरो तहरीक, कुछ भी नहीं। अब आप देखें, आज उन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, शाम तक मीडिया इसके ऊपर डिस्कस करेगा। तो इमरान खान तो सियासी नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ आपको नजर ये आ रहा है कि उस तरफ सियासी बयानिया कुछ भी नहीं है। अब नैब के जरिए एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। अपनी उनकी कारकर्दगी ये है कि देखें, आज इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात का हम जिक्र तो कर रहे हैं। हमारा जो नेबर अफगानिस्तान है उसके साथ हमारे ताल्लुकात कितने कशीदा हो गए हैं। आज एक हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान गया है। वजारत खारजा ने उसके ऊपर ट्वीट की है, लेकिन वजीर खारजा मिसिंग है। वो यूरोप में घूम रहा है। वजीर खारजा यूरोप से वापस नहीं आता, अमेरिका से वापस नहीं आता। भाई, सबसे बड़ा मसला हमारा अफगानिस्तान के साथ है। आज वजीर दिफा गए हैं, DGISI गए हैं, तो बिलावल साहब किधर गायब है? वाई बिलावल इज नॉट देयर? पूरी दुनिया वो घूम के आ गए, अभी भी घूम रहे हैं। तो मसला क्या है? इसलिए कि आप अपनी जात से आगे सोच ही नहीं रहे। चाहे आपकी हुकूमत हो या आपके हुकूमती वुज़रा हो, आप अपनी पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं अपना चेहरा कि मुझे आप देख लें, बस आने वाले दिनों में मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होऊंगा, CV लेके आप फिर रहे हैं। तो इससे आप इस हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो इत्तेहादी हुकूमत है बलोचिस्तान के अंदर, उसके वजीर के ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगे, नवाब खेतरान साहब के ऊपर। और इससे पहले नाजम जोखियों के साथ जो हुआ सिंध के अंदर, वो भी हमारे सामने है। फिर वो जो अचकजई साहब ने पुलिस अफसर को मार दी। हाँ, बिल्कुल, एक पुलिस और वो फुटेज सबके सामने थी। इसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल जी। और फिर भी वो अदालत से वो शख्स छूट गया। तो उस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे किस किस को आप यकीन दिलाएंगे कि ये निजाम इस काबिल है कि आपको इंसाफ दे सके या आपको रोटी दे सके? तो इन हालात में तो मुझे तो कोई बेहतरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप कुछ तो ये अवाम को ये तासुर देना कि चीजें आपके हाथ में आ गई हैं, आप वोट अपना डाल लें, अपना डिसाइड करें। तो जब आप उनसे जो वाहिद एक उम्मीद रह गई है सिर्फ वोट की, वो भी उनसे आप वापस ले लेंगे, तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी? फिर चीजें बुराई की तरफ जाएंगी, गड़बड़ होगा। फिर गड़बड़ होगी तो क्या होगा? फिर वही जो राना साहब आपको रोज बताते हैं, पर वो अब कब तक आपको समझाते रहे और आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में अब समझ आ जाना चाहिए सबको कि हालात अगर खराब होंगे तो फिर तो कोई कतन वो आप जमहूरियत की और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात की खिदमत नहीं कर रहे। पर इसमें मेन जिम्मेदारी इस जमहूरी इत्तेहाद की है जो इलेक्शन से भाग रहा है, अवाम को उनको वोट का हक नहीं देना चाहता और अपने जाती मफादात से आगे नहीं निकलना चाहता। और छोटी सी एक जुमला ऐड करूंगा कि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जनाब हमारा सबसे पसमानदा सूबा बलोचिस्तान है। आप इस्लामाबाद में आके देखें, जो बलोचिस्तान के सरदार, वजीर, MNAs, सेनेटर्स हैं, उनके पास जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में उसकी कीमत में आप इस्लामाबाद में घर खरीद सकते हैं। और ये सबसे पसमानदा सूबे के नुमाइंदे हैं। फिर आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, उसका कसूर है। इन सरदारों ने, इन वडेरों ने सब कुछ उधर जकड़ के रखा हुआ है, सारे ये वसाइल पे भी काबिज हैं, लेकिन अपनी आवाम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से फिर मजलूमियत की तकरीरें करते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर।